प्रसन्न हुए, श्री हरि की समाज को देखे बड़ा प्रसन्न हुए। लेकिन जब पीछे जाने के बाद भगवान भोलेनाथ को देखे तो भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार हैं। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू लिए हैं, बाघंबर पहने हैं, गले में मुंडों की माला है, मुकुट जो बना है वह सर्पों का है, कुंडल सर्पों का है। ऐसे वेशभूषा को देखने के बाद वहाँ के जितने बच्चे थे, क्योंकि बच्चों का रिवाज होता है कि जब बारात आती है तो सबसे पहले बच्चे ही जाते हैं, देखते हैं दूल्हा कैसा है, देखते हैं कि बड़ा विचित्र रूप में आज शिव जी आए हुए हैं। तो वहाँ आने के बाद बच्चे आके बताते हैं कि बहुत पागल दूल्हा आ गया है। माता मैना जब सुनती हैं कि ऐसा रूप दे करके भोलेनाथ आए हैं, शिव जी आए हैं, तो माता मैना किसी भी प्रकार से तैयार नहीं होती। कहती है कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, मैं अपने बेटी को लेकर के हिमालय पर से छलांग लगा दूंगी, लेकिन मैं अपने बेटी का विवाह, उमा का विवाह शंकर के साथ किसी भी प्रकार से नहीं करूंगी। सभी लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन मैना मानने को तैयार नहीं हुई। तब देवी पार्वती जी ने स्वयं कहा हे माँ, यदि हमारे लीलार में, यदि हमारे भाग्य में दुख ही लिखा है तो सुख कहाँ मिलेगा। हे माँ, तू कलंक मत लो, तुम कलंक मत लो। जन ले माँ तू कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। हे माँ, आप कलंक मत लो, यह अवसर बोलने का, टोकने का नहीं। दुख सुख जो लीलार लिखा हमरे, जाब जह पाऊब तहीं। हे माँ, मैं जहाँ भी जाऊंगी, यदि मेरे नसीब में दुख लिखा है तो हमें दुख ही मिलेगा। सुने उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोच ही। उमा जी के इस प्रकार से प्रेम भरी वाणी को सुन करके सभी नारियां सोचने लगी कि बहुभांति विविध लगाय दूषण, नयन बारी विमोच ही। सभी नारियां वहाँ पर जो थी, जो उमा की सखियाँ थी, जो माता मैना की सखियाँ थी, सहेलियाँ थी, जो रिश्तेदार आए थे, सभी लोगों के आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी कि आज उमा किस प्रकार से इतने प्रेम भरी वाणी में समझा रही है कि हे माँ, यदि हमारे लीलार में दुख लिखा है तो हे माँ, मुझे सुख कहाँ मिलेगा। इसलिए हे माँ, इस समय कुछ भी न सोचते हुए आप मेरा विवाह शिव के साथ कराइए। उसी समय जब उमा जी माता मैना को समझा रही हैं, सभी नारियों के आंखों में अश्रुधारा बह रही है, तो उसी समय नारद जी का आगमन होता है। कितने ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरे गवन तुरत निकेत। उसी समय नारद जी सप्त ऋषियों के साथ हिमाचल के हाथ प्रवेश करते हैं और नारद जी बड़े प्रेम से मैना जी को समझाते हैं कि हे मैना, हे हिमांचल, यह जो तुम्हारी बेटी उमा है, यह अंबिका है, यह भवानी है, यह जगदम्बिका है, यह भुवनेश्वरी है। और इस उमा का संग तो भगवान भोलेनाथ के साथ सदियों से चला आ रहा है, यह उनकी अर्धांगिनी। अजायनादि शक्ति अविनाशनि, सदा शंभुवर धंग निवासनि, जग संभव पालन लय कारणे, निज इच्छा लीला वपुधारण। यह जगदम्बिका अपनी इच्छा अनुसार
अपनी लीला को धारण कर रही है, आज आपके यहाँ प्रकट हुई है। लेकिन यह तो भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी। हे राजन, हे मैना, यह इसके पहले दक्ष के यहाँ पुत्री रूप में जन्म ली थी। उस समय सती नाम से यह सुंदर तन को धारण किया था और भगवान के साथ इसका विवाह हुआ था। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध जगत जग माही। पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यह दक्ष के यहाँ सती नाम से जन्म ली थी और उसका विवाह शंकर के साथ हुआ था। एक बार आवत शिव संगा, देखे व रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न माना, भ्रम बस बेसुशील कर लीना। एक समय की बात है जब इनका विवाह शंकर के साथ हुआ था। एक बार भगवान भोलेनाथ के साथ आ रही थी। उसी समय रघुकुल के पतंग श्री रामचंद्र जी आ रहे थे और मोहवश इन्होंने भगवान शिव के सच्चिदानंद परमानंद भगवान का परीक्षा लेने हेतु